नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आजकल क्या क्या चीजें पूछी जा रही है वो है किसी भी राज्य के राज्यपाल के बारे में यानी गवर्नर के बारे में, उस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में, उस राज्य में कौन सा डांस पॉपुलर है, या तो उस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें है, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें है, इसके अलावा उस राज्य की राजधानी के बारे में। और रिसेंटली एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं उस राज्य से संबंधित हाईकोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उससे संबंधित हाईकोर्ट है, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाती है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे एग्जाम में इनसे 2 या 3 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। शुरुआत करने से पहले एक बेसिक प्रश्न जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। तो दोस्तों बता दो कि वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट, 28 स्टेट यानी राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, ये आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। बीजेपी की सरकार है यहाँ पे लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। यहाँ की गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। यहाँ की राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 जो है नेशनल पार्क बहुत ही पॉपुलर है। एक तो है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है पन्ना नेशनल पार्क और तीसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1936 को। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? हाल ही में मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुल 8 नेशनल पार्क मोस्ट पॉपुलर है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ही पॉपुलर है। कान्हा नेशनल पार्क देश का पहला टाइगर रिजर्व है, एग्जाम में भी पूछा गया देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो कान्हा नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुड़ा, माधव वन विहार और संजय नेशनल पार्क। दोस्तों, अगर आप लोगों को प्रत्येक राज्य की डिटेल चाहिए, उससे संबंधित करंट अफेयर्स चाहिए, तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें सभी राज्यों की डिटेल की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको अगर चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे कि हम लोग इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना से संबंध है इनका। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह केशवरी जी। ध्यान रखिए, अगर हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ के हाईकोर्ट कौन सा है? बॉम्बे हाईकोर्ट है यहाँ का। और बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 यानी 1862 को। और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे यशवंत राव चौहान। और बॉम्बे का आधिकारिक नाम जो बदलकर मुंबई किया गया था 1995 को किया गया था। इसके अलावा अगर नेशनल पार्क की बात करें तो बोरीवली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य बहुत ही पॉपुलर है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। 21 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट और 147 विधानसभा सीट है उड़ीसा में। और हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश परिवर्तित हुए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है JS मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1948 को। इसके अलावा बता दो कि उड़ीसा के स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और हॉकी विश्व कप 2023 में होने वाला है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। शाब्दिक अर्थ है अरुण प्लस आंचल, यानी भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खंडू। यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा जी। इसके अलावा बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश से ही होकर जो है इंडिया और चाइना की बॉर्डर होती है। और इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? भारत और चाइना के बॉर्डर को कहते हैं मैकमोहन लाइन।
भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए। इसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के हाईकोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ का हाईकोर्ट है गुवाहाटी में। ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश का खुद का हाईकोर्ट नहीं है, यहाँ का हाईकोर्ट है गुवाहाटी में, और गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा जी। इसके अलावा यहाँ पे 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम, ये आप मैप में देख पा रहे हैं सिक्किम। बात कर रहे थे सिक्किम की। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 32 विधानसभा सीट है। कुल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं सिक्किम में। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमंग। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से संबंध है उनका। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के राज्यपाल यानी गवर्नर है गंगा प्रसाद। एक बात ध्यान रखिए कि सिक्किम से होकर ही शिवालिक हिल जो है सिक्किम में है। इसके अलावा नाथुला पास कहाँ पे है? ये नाथुला पास भी सिक्किम में है। हाईकोर्ट की बात करते हैं। सिक्किम का खुद का अपना हाईकोर्ट है। 16 मई 1975 को फाउंडेशन हुई थी सिक्किम हाईकोर्ट की, और जे.के. माहेश्वरी वर्तमान में सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावा सिक्किम के बारे में 2-3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो वह सिक्किम। भारत का एकमात्र पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा किस राज्य को दिया गया? वो है सिक्किम। इसके अलावा भारत का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर किस राज्य से रहे हैं? वो है सिक्किम से पवन चैमलिंग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद जी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट 1 जनवरी 2019 को फाउंडेशन हुआ था, और अरूप कुमार गोस्वामी जी वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश यानी हिम से ढका हुआ प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसका शाब्दिक अर्थ है। 4 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट और 68 विधानसभा सीट है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके 2 कैपिटल है। सर्दियों और गर्मियों में अलग अलग कैपिटल होती है हिमाचल प्रदेश की। गर्मियों में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला इसके कैपिटल है। हाईकोर्ट की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का खुद का हाईकोर्ट है, जो कि 25 जनवरी 1971 को फाउंडेशन हुआ था, और यहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। अगला जो स्टेट हमारे पास है वो है पंजाब। लैंड ऑफ 5 रिवर के नाम से विख्यात पंजाब। 13 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और 117 विधानसभा सीट है। ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बादनोरे। ध्यान रखिए, पंजाब से 5 नदियां बहती है, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियां बहती है पंजाब से होकर। पंजाब के बारे में बात करते हैं। यहाँ का हाईकोर्ट पंजाब हाईकोर्ट और हरियाणा दोनों के एक कॉमन हाईकोर्ट है, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। अगला महत्वपूर्ण राज्य है हरियाणा। हरियाणा, ये आप मैप में देख पा रहे हैं हरियाणा। हरियाणा का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। 10 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट और 90 विधानसभा सीट है। यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। आपको बता दूं कि हरियाणा में कुल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, और नवंबर 1966 में फाउंडेशन हुआ था हरियाणा का। और जैसे मैंने बताया, पंजाब और हरियाणा के कॉमन हाईकोर्ट है, और जिसके मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। मोस्ट पॉपुलर, ध्यान रखिए, हाल ही में उत्तराखंड की नई समर कैपिटल बनी है, यानी गर्मियों में उत्तराखंड की नई कैपिटल बनी है, जिसका नाम है गैरसेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट और 70 विधानसभा सीट है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये सारे उत्तराखंड में है। हाईकोर्ट की बात करते हैं। उत्तराखंड का खुद का हाईकोर्ट है, जो कि 9 नवंबर 2000 में फाउंडेशन हुआ था, और राघवेंद्र सिंह चौहान हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल है लखनऊ। 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट और 403 विधानसभा सीट है। बीजेपी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है।
आनंदीबेन पटेल यहाँ की भी गवर्नर है, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ के स्टेट डांस कौन सा है? कथक यहाँ का स्टेट डांस है। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर किस स्टेट की थी? तो वो उत्तर प्रदेश की थी, पहली महिला गवर्नर, जिनका नाम था सरोजनी नायडू। हाईकोर्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद में है। 17 मार्च 1866 में फाउंडेशन हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा हाल ही में जानवरों का पहला डीएनए बैंक कहाँ बना? तो उत्तर प्रदेश के बरेली में। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ बना? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। और हाल ही में राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ को कहा जाता है। इसके अलावा आगरा का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। रिसेंटली यूपी पीसीएस में पूछा गया कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के बारे में। हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और फिर से 7वीं बार मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं फिर से, और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है। बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ से 2 डिप्टी सीएम रिसेंटली बने हैं, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो है तार किशोर प्रसाद जी और दूसरे हैं रेणु देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बिहार की डिप्टी सीएम कौन बने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाईकोर्ट की। बिहार का हाईकोर्ट है पटना में, और पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1916 को। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। इसके अलावा महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो बिहार के चंपारण में किया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार से अलग हुए झारखंड के बारे में। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। इसी कारण से 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट, 6 राज्यसभा सीट और 81 विधानसभा सीट है। यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। कुल 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। यहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के कैपिटल है रांची। ध्यान रखिए, यहाँ के एक नेशनल पार्क बहुत ही पॉपुलर है, वो है बेतला नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, यानी वेस्ट बंगाल। कुल 42 लोकसभा सीट, 16 राज्यसभा सीट और 295 विधानसभा सीट है। कुल 23 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। यहाँ के गवर्नर बने हैं रिसेंटली जगदीप धनखड़। यहाँ की राजधानी है कोलकाता। ध्यान रखिए, हुगली, तीस्ता, जौलढाका, रूपनारायण जैसी नदियां यहाँ से बहती है। बात करते हैं हाईकोर्ट की, तो यहाँ का हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट। अच्छा, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो है कलकत्ता हाईकोर्ट। 1 जनवरी 1862 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और यहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है कौन? तो तुथिल बी राधाकृष्णन जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हाल ही में इनके द्वारा कौन सी योजनाएं शुरू की गई? तो पद्मश्री शुरू की गई। बहुत सारी योजनाएं पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी हुगली नदी के अंदर से भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलने की जो है वो परियोजना शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने बिहार के शोक के बारे में पढ़ा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे जौलदापाड़ा नेशनल पार्क, नरोड़ा वैली नेशनल पार्क, सिंघोलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और बॉक्सर टाइगर रिजर्व, ये सारे पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असम के बारे में। कुल 14 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और 126 विधानसभा सीट है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ से रिवर बहती है ब्रह्मपुत्रा, मानस, रवंसरी और सोनाई जैसी नदियाँ। एग्जाम में पूछा जाता है कि असम का जो है पॉपुलर डांस कौन सा है? तो वह है बिहू डांस। अगर पार्क की बात करते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और देब्रू शिकाऊ नेशनल पार्क बहुत ही पॉपुलर है, जो कि है असम में। इसमें से मोस्ट पॉपुलर है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि सिंगल हेडेड डायनासोरस के लिए बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा बता दूं कि यहाँ का हाईकोर्ट है गुवाहाटी में। गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1948 को और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा।
इसके अलावा एग्जाम में पूछा गया कि असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा, और हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए मोस्ट पॉपुलर है। इसके अलावा असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश का नाम है स्वाति विधान बरुआ, और भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, वो है असम। इसके अलावा हाल ही में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे यहीं शुरू की गई असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि 1.8 किलोमीटर की है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया, जिसपे टॉप पे था महाराष्ट्र। इसके अलावा असम के स्पोर्ट्स एम्बेसडर है हिमा दास, जिसे कि धीम एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और असम के टूरिस्ट एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। बिप्लब कुमार देव बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, यहाँ के मुख्यमंत्री है। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है, और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल है रमेश व्यास। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है त्रिपुरा में, ध्यान रखिए। हाईकोर्ट की बात करते हैं तो त्रिपुरा का खुद का हाईकोर्ट है, त्रिपुरा हाईकोर्ट। 26 मार्च 2013 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, अकिल कुरैशी जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेघालय। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है मेघों से ढका हुआ आलय यानी घर। सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे भारत में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कर्नोड संगमा। यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी। 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीट है। यहाँ की राजधानी है शिलोंग। एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल पकराम नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, मेघालय में है। हाईकोर्ट की बात करते हैं, मेघालय का खुद का हाईकोर्ट है। 26 मार्च 2013 में फाउंडेशन हुआ था, और मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है विश्वनाथ समंदर जी। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट यानी अदरक प्रसंस्करण प्लांट कहां पे शुरू किया गया, तो वो मेघालय में शुरू किया गया। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में ही हाल ही में शुरू की गई। इसके अलावा बता दो कि मेघालय लोकायुक्त के पहले अध्यक्ष थे प्रणय कुमार मुसहरी जी। अब बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीट है। यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यू राव। यहाँ के गवर्नर है RN रवि। अच्छा, इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है कहाँ पे, इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। अगर बात करें हाईकोर्ट की तो इसका खुद का हाईकोर्ट नहीं है नागालैंड का, इसका हाईकोर्ट है गुवाहाटी में, गुवाहाटी हाईकोर्ट। और गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मैंने बताया कौन है, अजय लांबा जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बिरेन सिंह। यहाँ की राजधानी है इम्फाल, और यहाँ के राज्यपाल है निज़्मा हेपतुल्ला। हाईकोर्ट की अगर बात करें तो मणिपुर का खुद का हाईकोर्ट है। 25 मार्च 2013 में फाउंडेशन हुआ था, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, रामलिंगम सुधाकर जी। मणिपुर के बारे में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया, तो मणिपुर में खोला गया। पोलो जो गेम है उसका उद्गम कहाँ से हुआ था, तो उसका शुरुआत हुई थी पोलो खेल की जो है वो मणिपुर से हुई थी। इसके अलावा भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मणिपुर में है, नाम है काम्बू लांगजो नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, वो है मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ की राजधानी है आइजोल। आगे बात करते हैं हाईकोर्ट की। इसका भी खुद का हाईकोर्ट नहीं है, इसका हाईकोर्ट गुवाहाटी में है, जिसका मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। 10 लोकसभा सीट, 25 राज्यसभा सीट है, माफ कीजिएगा, राज्यसभा सीट है 10 और लोकसभा सीट है 25। यहाँ की राजधानी है जयपुर। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के डिप्टी CM है सचिन पायलट। अरावली रेंज इसी राजस्थान में है, आप ध्यान रखिए। यहाँ के सबसे ऊंची जो शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू के ऊपर है। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि भारत की एकमात्र खारे पानी, जो कि खारे पानी की नदी जो बहती है राजस्थान से, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लूनी रिवर, ध्यान रखिए। और थार मरुस्थल जो है यहाँ का मरुस्थल का नाम है। इसके अलावा डांस की बात करते हैं तो कालबेलिया डांस, घूमर डांस बहुत ही पॉपुलर है, कहाँ पे है, राजस्थान में। अगर बात करते हैं केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सिरस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ये सारे हैं आपके राजस्थान में। हाईकोर्ट की बात करते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 21 जून 1949 को, और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत महांती जी। अगला महत्वपूर्ण है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और यहाँ के राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। 2 जून 2014 को गठन हुआ था तेलंगाना का।
हाईकोर्ट की बात करते हैं, बहुत ही पॉपुलर है। हाल ही में हिमा कोहली को तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। तो कि ये तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके अलावा पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। इसके अलावा रायतू मित्र योजना कहाँ शुरू की गई, तो किस राज्य में, तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई थी। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को हाल ही में जीआई टैग का भी दर्जा दिया गया। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया, तो तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू किया गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, दिल्ली था, और दूसरा राज्य कौन सा था, गुजरात था। और इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य बना था कौन, तेलंगाना। ध्यान रखिए, नवंबर 2020 को। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो कुश ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और मुर्गावरी नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पे हैं, तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को फाउंडेशन हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अगर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 1 नवंबर 2000 को फाउंडेशन हुआ था और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्रन मेनन जी। अब बात आई छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में रिसेंटली पूछा गया कि अजित जोगी कहाँ के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजित जोगी, जिनका हाल ही में कुछ समय पहले निधन हो गया। इसके अलावा भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया, तो ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला गया। छत्तीसगढ़ में स्थित नेशनल पार्क की अगर बात करें तो कांगेर वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी। गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात हाईकोर्ट की अगर बात करें 1 मई 1960 को फाउंडेशन हुआ था और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हाल ही में गुजरात के आनंद जिले में की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत भी हाल ही में गुजरात के द्वारा की गई। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको कहाँ बनाया गया, मोन्टेरा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि गुजरात में है, ध्यान रखिए। और भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, बड़ोदरा, गुजरात में। रिसेंटली RRB NTPC में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया। इसके अलावा भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह है गुजरात। रिलायंस स्टेडियम कहाँ पे है, ये भी है गुजरात में। गुजरात में स्थित नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, वर्षदा नेशनल पार्क और जंगली गधा अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ पे हैं, गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। ये मैप में देख पा रहे हैं, यह है कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल है विजुभाई वाला। कर्नाटक हाईकोर्ट की बात करते हैं, 1884 में फाउंडेशन हुआ और कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय ओकाजी। कर्नाटक में स्थित नेशनल पार्क की बात करते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत बार पूछा गया, कहाँ पे है, कर्नाटक में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, बन्नूघट्टा नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, केंद्रीमुख नेशनल पार्क है और तुंगभद्रा नेशनल पार्क, ये सारे है कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलनीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मद्रास हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं। मद्रास हाईकोर्ट, जिसे तमिलनाडु हाईकोर्ट भी कहा जाता है, इसके मुख्य न्यायाधीश हाल ही में संजीव बनर्जी को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। इसका रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि ये सभी को पता है कि भारत का ओल्डेस्ट हाईकोर्ट कौन सा है, वह है कलकत्ता हाईकोर्ट। बट सेकेंड ओल्डेस्ट हाईकोर्ट भारत का कौन सा है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, वह है मद्रास हाईकोर्ट। इसके अलावा चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र है और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केरला के बारे में। एग्जाम रिसेंटली पूछ लिया गया कि केरला के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान केरला के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। 20 लोकसभा सीट, 9 राज्यसभा सीट और 140 विधानसभा सीट है। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरला हाईकोर्ट की बात करें, 1 नवंबर 1956 को फाउंडेशन हुआ और केरला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है S मनी कुमार जी। केरला को मसालों का बाग भी कहा जाता है। इसके अलावा केरल में देश की पहली LNG बस सेवा की शुरुआत की गई।
एग्जाम में पूछ लिया गया रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी में कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, तो ये केरल में है, ध्यान रखिए। और केरल का प्रमुख डांस है मोहिनीअट्टम। और केरल का जो तट रेखा है, देखिए देखकर केरल की जो तट रेखा है जो समुद्र को टच करती है उसे ही मालाबार तट कहा जाता है। एग्जाम में रिसेंटली पूछा भी कहा। और केरल की पहली महिला डीजीपी बनी आर श्रीलेखा, ध्यान रखिए। और केरल में खाद्य वन परियोजना की भी शुरुआत की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केरल की बात कर रहे हैं, केरल में 7 मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क है। अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क है, कुमारकोम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इरकोम नेशनल पार्क है, पंपादम नेशनल पार्क है और मिथाई खट्टन नेशनल पार्क, ये सारे वह केरल में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोवा के बारे में। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत। यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह केशोरी जी। ध्यान रखिए, यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पे है, बॉम्बे में है। और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्त। इसके अलावा केरल के बारे में 2-3 डेट याद रखिए, जैसे केरल की मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, गोवा का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, गोवा के स्थापना दिवस 20 मई और गोवा की क्रांति दिवस के रूप में 18 जून को मनाया जाता है। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि गोवा का जो पंजिम है, जो राजधानी है, वो किस नदी के किनारे बसी है, तो ये मांडोवी नदी के किनारे बसी हुई है। इसके अलावा देश का पहला हर घर जल योजना की शुरुआत गोवा में की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देश का पहला जीआई स्टोर कहाँ खोला गया था, वो भी गोवा में खोला गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो है गोवा। गोवा को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। और भगवान महावीर नेशनल पार्क है और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ पे हैं, गोवा में है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो जैसे आपको पता होगा कि भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा जी। और श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के कॉमन हाईकोर्ट है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हाल ही में पंकज मित्तल जी को बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पंकज मित्तल जी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी गीता मित्तल। और गीता मित्तल के रिटायरमेंट के बाद पंकज मित्तल जी को हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कॉमन हाईकोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, एग्जाम में पूछा गया कि दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो हिमास हाई नेशनल पार्क है, जो कि हेमिस हाई नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधे कृष्ण माथुर जी। और यहाँ के भी मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसे बनाया गया, पंकज मित्तल जी को बनाया गया। आगे बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली और कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ था नई दिल्ली के रूप में 1911 को। इसके पहले भारत की राजधानी कौन सी थी, कलकत्ता थी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बाईजाल। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बाईजाल है। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1966 को और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरूभाई एन पटेल जी। दिल्ली के बारे में बात करते हैं। दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो आदित्यनाथ शाह जी थे। और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी की राजधानी है पौंडीचेरी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। उपराज्यपाल है किरण बेदी जी। याद रखिए, माहे डिस्ट्रिक्ट है, यमन डिस्ट्रिक्ट है और कारिकाल डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे मिलाकर पौंडीचेरी बनते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट, पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट, माहे, यमन और कारिकाल, ये सारे मिलकर बनते हैं पौंडीचेरी, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के हाईकोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ का हाईकोर्ट मद्रास में है और 15 अगस्त 1862 को इसका फाउंडेशन हुआ था मद्रास हाईकोर्ट का। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। इसके पहले थे अमरेश्वर प्रताप शाही जी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया चेंज हुए हैं और चेंज होके नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड की। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ पे है, एक्टिव ज्वालामुखी भारत का एकमात्र कहाँ पे है, तो यह अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में 2017 में लास्ट ईयर इरप्ट हुआ था। और यहाँ के उपराज्यपाल है एडमिरल DK जोशी। और यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पे है, यहाँ का हाईकोर्ट कलकत्ता में है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है BP सिंह बादनोरे। इसे सिटी ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। और चंडीगढ़
दो स्टेट हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी आपको पता है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट कॉमन है चंडीगढ़ में, और रविशंकर झा जी इसके मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान रखिए। तो किस वर्ष चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो 1966 को घोषित किया गया था, ध्यान रखिए। भारत का कौन सा शहर 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के शूटिंग और आर्चरी मुकाबलों की मेजबानी करेगा? तो वह है चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दादर और नगर हवेली की, और दमन और दीव। आपको पता है ये दोनों एक हो गए हैं और कॉमन कैपिटल दोनों की हो गई है दमन, और इसके प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल जी, और इसका हाईकोर्ट कहाँ पे है? बॉम्बे में है। आगे बात करते हैं लास्ट लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर है दिनेश्वर शर्मा जी, और कैपिटल है कावारती। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कैपिटल्स के बारे में पूछा जाता है डायरेक्टली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और इसका हाईकोर्ट कहाँ पे है? केरला में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वर्ष 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ आ चुका है। 2020 के जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको मिल जाएंगे, सारे ही एमसीक्यू टाइप से आपको मिल जाएंगे, इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी खास चीज़ क्या है कि आपको मंथ वाइज मिल जाते हैं, पहले आप लास्ट 6 मंथ का प्रिपरेशन कीजिए, फिर 8 मंथ, फिर 12 मंथ। और तीसरी खास चीज़ ये है कि ये सारे पीडीएफ जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में उपलब्ध है, आप इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे दोस्तों को फायदा हुआ, आपको भी होगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि भारत के किस मंदिर को ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से जाना जाता है? कोणार्क मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या तारकेश्वर मंदिर? आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।